नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गढ़ी सीएससी के स्टाफ क्वार्टर निर्माण पर उठे सवाल। करीब 2 साल से अधूरा काम। पुलिस को देख भागे थार सवार, कई वाहनों को मारी टक्कर। वल्लभ नगर में महिला का हंगामा, एसबीआई एटीएम की कांच तोड़े। फतेहपुरा झालोद में चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। दाहोद एलसीबी की कार्रवाई। तुलसी जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन। साहित्यकार और कवियों ने तुलसीदास के जीवन पर डाला प्रकाश। अफीम किसानों की समस्याओं पर जन सुनवाई। करीब 150 किसानों ने रखी समस्याएं। तेल की फैक्ट्री में फूड इंस्पेक्टर की छापेमारी। सोयाबीन तेल और पाम ऑयल के लिए सैंपल। राहुल गांधी को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत का कांग्रेस पर तंज। कहा, राहुल गांधी के कारण केंद्र में 3 बार बनी हमारी सरकार। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। गढ़ी के वार्ड संख्या 5 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ क्वार्टर निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 2 साल से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और काम की धीमी गति के कारण आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि शुरुआत में जिस ठेकेदार ने निर्माण किया, उसने नींव से लेकर दीवारों तक घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया और बाद में काम अधूरा छोड़ दिया। वही टेंडर किसी अन्य फर्म के नाम होने और निर्माण कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए जाने की बात भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद संबंधित फर्म ने दूसरे ठेकेदार के जरिए दोबारा काम शुरू करवाया, लेकिन पुराने और कथित तौर पर घटिया निर्माण को हटाने या उसकी गुणवत्ता की जांच कराने के बजाय उसी अधूरे बिल्डिंग पर आगे का निर्माण शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि पहले हुए निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? निर्माण की तय समय सीमा का पालन क्यों नहीं किया गया और संबंधित एनआरएचएम अथवा चिकित्सा विभाग की ओर से इसकी निगरानी कैसे की गई? हालांकि निर्माण में घोटाले और घटिया सामग्री के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संबंधित विभाग की तकनीकी जांच के बाद ही निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। शहर में पुलिस को देखकर थार सवार युवकों के भागने के प्रयास के दौरान जमकर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि युवकों ने पुलिस से बचने के लिए थार को तेज रफ्तार में सड़कों और गलियों में दौड़ाया। इस दौरान बाइक, स्कूटी और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार थार सवार युवक कुम्हारों के भट्टे क्षेत्र से गुजर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस को देखकर वे दुर्गा नर्सरी रोड की तरफ भागने लगे। वहां भी पुलिस दिखाई देने पर युवकों ने रास्ता बदलकर एक गली में थार घुसा दी। इस दौरान गली में खड़ी बाइक और स्कूटी थार की चपेट में आ गई। इसके बाद युवकों ने गाड़ी को तेजी से रिवर्स में भगाने का प्रयास किया। इस दौरान रेड लाइट पर खड़ी एक कार भी थार की चपेट में आ गई। रेड लाइट के कारण आगे कई वाहन खड़े होने से थार सवार वहां से निकल नहीं सके। घटना से नाराज लोगों ने थार को घेर लिया और उसमें सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। बाद में तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि थार के आगे गुजरात नंबर की प्लेट लगी थी, जबकि पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस अब वाहन की नंबर प्लेट और पूरे घटनाक्रम की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वल्लभनगर कस्बे में गुरुवार रात एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के कांच तोड़ दिए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 10:30 बजे की है। वल्लभनगर स्थित एसबीआई एटीएम के पास महिला ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और एटीएम के कांच तोड़ दिए। महिला के हंगामे और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस महिला को अपने साथ थाने लेकर गई। प्रारंभिक जानकारी में महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महिला ने एटीएम में तोड़फोड़ क्यों की और हंगामे के पीछे क्या कारण था, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। जांच के बाद ही महिला के हंगामे और एटीएम के कांच तोड़ने की वास्तविकता वजह स्पष्ट हो सकेगी। फतेहपुरा और झालोद पुलिस थाना क्षेत्रों में हुई घरों में चोरी की वारदातों का दाहोद एलसीबी ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 5 लाख रुपए का माल बरामद किया है।
जानकारी के अनुसार दाहोद एलसीबी की ने तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन सोर्स से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। आरोपी की पहचान गराड़ू निवासी कल्पेश भाई रमेश भाई चामठा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान फतेहपुरा और झालो थाना क्षेत्रों में हुई घर फोड़ चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से कुल 5 लाख रुपए का मुद्दा माल बरामद किया गया है। इसमें फतेहपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित 3,50,000 रुपए और झालो थाना क्षेत्र के मामले से संबंधित 1,50,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई है। दोनों मामलों में पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फतेहपुरा पुलिस को सौंप दिया गया है। दाहोद एलसीबी ने तकनीकी जांच और सूचना तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। रेंज डीआईजी साहेब અને જિલ્લા પોલીસ વડા રેવરાજસિંહ જાડેજા સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લામાં બનેલા મિલકત વિરુદ્ધના અને શરીર સંબંધી અનડિટેક ગુનાઓ હતા તે ડિટેક્ટ કરી આપવા માટે વિવિધ માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ મળેલ હતી। તેમના આધારે જિલ્લાના એલસીબીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી ડીએમ ઢોલ અને એની ટીમને અલગ અલગ ટીમો બનાવી સર્વેલન્સ દ્વારા અને બાતમીદારોને એક્ટિવ કરી ફિલ્ડમાં કાર્યરત હતા। આ દરમિયાન પીઆઈ શ્રી એલસીબીની ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે જે ફતેપુરા વિસ્તારની અંદર માર્ચ મહિનામાં લૂંટની ઘટના ઘટી હતી, જેમાં નિવૃત્ત શિક્ષક દંપતીને હાથે અને પગે બાંધી અને તેમના દરદાગીનાને સામાનની લૂંટ ચલાવી હતી। અને એક બનાવ હતો મે મહિનાનો જાલોદની અંદર કે જેમાં એક શિક્ષકના ઘરે બંધ મકાનની અંદર તાળા તોડી અંદર ઘૂસી અને એમાંથી ઘરફોડ કરી હતી। આ બંને ગુનામાંનો આરોપી છે એ કલ્પેશ રમેશ ચામઠા જે ગરોડ ગામનો રહેવાસી છે, એ આમાં સંડોવાયેલો છે અને એ છે વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે। એ મળેલી માહિતીના આધારે એલસીબીની ટીમ દ્વારા તેમને કોર્ડન કરી એમને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી છે। અને કલ્પેશ રમેશ ચામઠાની પૂછતાછ અને તહકીકાતમાં આ બંને ગુના છે એણે કબૂલેલા છે અને એમાંથી 5 લાખની રકમનો મુદ્દામાલ છે એ રિકવર થયો છે। અને માર્ચ મહિનામાં અને મે મહિનામાં બનેલા ફતેપુરાની લૂંટ અને જાલોદની ઘરફોડ ડિટેક્ટ કરીમાં દાહોદ એલસીબીની ટીમને સફળતા મળી છે। તો આમાં કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે? આ જે કલ્પેશ રમેશ ચામઠા છે, આ સિવાય અન્ય પણ 4 લોકોમાં સંડોવાયેલા હોવાની પ્રાથમિક તપાસમાં માહિતી મળી છે, જેઓના નામ પણ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ સામે આવ્યા છે અને એ બાબતે કન્ફર્મેશન કરવાની અને વિવિધ તબક્કે ખરાઈ કરવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુમાં છે અને ખરાઈ થયેથી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી છે એ હાથ ધરવામાં આવશે। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से बानेश्वरी राजपूत छात्रावास में महाकवि गोस्वामी संत तुलसीदास की जयंती के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। परिषद के लोकेंद्र सिंह लोक ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गजराज सिंह राठौर अंबावली रहे, विशिष्ट अतिथि जगदीश शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी रहे, जबकि अध्यक्षता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सूरज ने की। कवि सुरेंद्र सुमन ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में वक्ताओं और कवियों ने संत तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके वैराग्य और साहित्यिक योगदान की चर्चा की। वक्ताओं ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली, कवितावली और दोहावली सहित उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया। काव्य गोष्ठी में चंद्रशेखर मेहता, आजाद, अंकुश शर्मा, भंवरलाल कुमावत भंवर, कैलाश राव रसिक, धनपाल धमाका, राजेश जोशी, जितेंद्र कुमार जीत, राजेश रणबांकुरा, असगर अली, सुरेंद्र सुमन, लोकेंद्र सिंह लोक, चंद्रप्रकाश गहलोत, मनीष त्रिवेदी और बाल कवि लक्ष्यराज लक्ष्य सहित साहित्यकारों और कवियों ने कविता एवं गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन कवि कुंवर प्रताप ने किया और अंत में जिला अध्यक्ष सुरेश सूरज ने आभार व्यक्त किया। अफीम खेती से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के समाधान को लेकर शुक्रवार को प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो यानी सीबीएन की ओर से जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें प्रतापगढ़ प्रथम और प्रतापगढ़ द्वितीय डिवीजन के करीब 150 अफीम किसानों ने पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी। जन सुनवाई में कोटा उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल सहित विभाग के अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस दौरान कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। किसानों ने अफीम खेती से संबंधित लाइसेंस, पात्रता, मापजोख और खेती के दौरान सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। अधिकारियों ने शिकायतों को सुनते हुए किसानों को नियमों के अनुसार समाधान का भरोसा दिलाया और आवश्यक मार्गदर्शन दिया। जन सुनवाई में सहायक नारकोटिक्स आयुक्त डॉक्टर JS राजपुरोहित, अफीम अधीक्षक जगदीश मावत, जिला अफीम अधिकारी रजनीश शर्मा और जिला अफीम अधिकारी होतीलाल वर्मा भी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने किसानों को उनके मामलों में नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी दी। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में अफीम किसान मौजूद रहे। मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बांसवाड़ा में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। जिला कलेक्टर के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर उमेर टेलर ने दाहोद रोड स्थित इंडस्ट्री क्षेत्र की एक तेल फैक्ट्री में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री में रखे रिफाइंड सोयाबीन तेल और चेतक पाम ऑयल के सैंपल लिए। इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम ने फैक्ट्री परिसर में साफ सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री संचालक को स्वच्छता बनाए रखने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कई कंपनियों के लेबल भी दिखाई दिए। वही कुछ सामग्री छापेमारी से पहले हटाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खाद्य विभाग की अचानक हुई कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप की स्थिति रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लिए गए तेल के सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से किए गए हंगामे को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वे सोनिया गांधी और राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, जिनके कारण केंद्र में उनकी सरकार 3 बार बन पाई। मंत्री का यह बयान कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से किए गए हंगामे को लेकर भी सवाल उठाए और विपक्ष को घेरा। विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के विरोध और सदन में हुए हंगामे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन से जो दृश्य देखा है राजस्थान की विधानसभा के बाहर इन कांग्रेसियों का, मैं तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी जैसे महान व्यक्ति को इस देश को दिया है। और उसी के कारण से और राहुल गांधी जी के अथक परिश्रम के कारण से 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। और अब इन्होंने फिर तय कर लिया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, एनडीए की बने। तो ये राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी प्लेटफॉर्म में चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के 2 दिन तक सदन चलना था, लेकिन कांग्रेसियों ने इसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया। कल जिस तरीके की नौटंकी सदन के बाहर सड़क पर देखी गई, लोगों का समूह बना करके यहाँ पर मुझे लगता है कोई अनहोनी घटना का शायद अंजाम देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। उसको रोकने के लिए पहले से ये नियमों में है कि समूह बना करके कोई भी अगर आएगा तो ये गेट खुला नहीं रहेगा। जो एक दूसरा गेट है पैदल आने के लिए 6 नंबर गेट, वो खुला है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा के अंदर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये गेट कभी बंद नहीं था। लेकिन पिछली बार जब इन्हीं लोगों के साथ में समूह बनाकर ये लोग आए थे तो 2 लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड के वो अंदर आ गए थे। सिक्योरिटी की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस समय कमी रही थी। इसको देखते हुए समूह में आने के लिए गेट बंद है। एक एक व्यक्ति कोई भी आता है जिसका पास बना हो या कोई विधायक हो, वो आ सकता है। लेकिन मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दों पर बहस करने की बजाय भागना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज देश के 5 बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें देश के अंदर, राहुल गांधी जी की मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ, एक बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस में बताता हूँ। यूपी में कुल एमएलए है 403, लेकिन कांग्रेस के वहाँ कितने हैं? 2 एमएलए। वेस्ट बंगाल में टोटल एमएलए की संख्या 294 और कांग्रेस के एमएलए हैं 2। महाराष्ट्र के कुल एमएलए है 288, लेकिन कांग्रेस के हैं 16। बिहार के 243 में से कांग्रेस के एमएलए 6। तमिलनाडु के 234 में से है 5 एमएलए। इस तरीके से 1462 एमएलए की कुल संख्या में अगर कांग्रेसियों की बात करें तो होती संख्या 31। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे
तो कितना परसेंट आता है ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी जी के बीते दशकों की मेहनत का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेसी भी कहीं न कहीं दिमागी नक्सलवाद के शिकार है, और ये इसलिए कि इससे पहले देश में अनेक घटनाएं हमने देखी जहां आतंकवादियों के समर्थन में ये लोग खड़े हुए। अब आप देखिए, जिस पार्टी की विचारधारा हाफिज में जिनको साफ नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियली किलिंग नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते हैं, इशरत जहां में इनको बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में इनको भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा अगर ये कहेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही दिमागी नक्सलवाद का परिणाम है। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान।